तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शांत हो जाओ भिंडी मास्टर, तू भी शांत हो जा। देखो, इस बात का हल निकालने का एक रास्ता मेरे पास है। वाह, क्या? तुम लोग अपना अपना आइडिया कागज पे लिख के मुझे दो, फिर मैं और महिला मंडल ये तय करेंगे कि किसका आइडिया अच्छा है। हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है, हमें मंजूर है। अच्छा ठीक है, लिख के दो। गोकुलधाम वासियों, हमने टप्पू सेना और भिंडी मास्टर दोनों के आइडिया पढ़े और पढ़ने के बाद मैं और महिला मंडल इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आइडिया दोनों के अच्छे हैं। गणेशोत्सव का आयोजन करेगा कौन? बताता हूँ भाई। सच कहूँ तो टप्पू सेना का आइडिया भिंडी मास्टर से अच्छा है। महिला मंडल को लगता है कि भिड़े भाई का आइडिया टप्पू सेना के आइडिया से बेहतर। वैसे देखा जाए तो भिंडी मास्टर का आइडिया टप्पू सेना से ज्यादा अच्छा है। फाइनली पता चला चाचा जी को। थैंक यू चाचा जी। दादाजी, अभी तो आपने बोला हमारा आइडिया अच्छा है। चाचा जी, तो फाइनल क्या हुआ? गणेश उत्सव का आयोजन टप्पू सेना करेगी या भिड़े मास्टर? बताता हूँ। दोनों। दोनों? कैसे लेकिन? क्योंकि आप दोनों का आइडिया सेम है। हाँ, ले। और बहुत अच्छा है। हमारा आइडिया सेम है। अरे तो कमाल का संयोग है भाई, दोनों के आइडिया सेम है। लेकिन और कितना सस्पेंस बढ़ाएंगे आप लोग, बताइए तो सही क्या आइडिया क्या है। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश को स्वतंत्र हुए 74 साल पूरे हो चुके हैं। हम लोग 75वें साल में पदार्पण कर चुके हैं। तो मेन आइडिया ये है कि इस बार गणेशोत्सव का डेकोरेशन और रंगारंग कार्यक्रम हमारे भारतीय स्वतंत्र सेनानियों को समर्पित होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। अरे वाह 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 भिड़े वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया सोचा। एक्सीलेंट आताराम, एक्सीलेंट। क्या बात है भिड़े अंकल, हमने भी यही सोचा था कि इस साल हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करके गोकुलधाम गणेश उत्सव सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नतमस्तक प्रणाम करते हुए उनकी शौर्य गाथा को याद करेंगे। वाह 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 भाई, वाह 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 टप्पू सेना, बहुत अच्छा सोचा आप लोगों ने भी है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ तो भाई टप्पू सेना, गणेशोत्सव की सारी तैयारियां तुम लोग करोगे, लेकिन भिंडी मास्टर की परमिशन के साथ। ओके। तुम लोग साथ में मिलकर तैयारी करोगे। ओके दादाजी। बोला गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति।
कुंदीर मामा, कुंदीर मामा, आप यहाँ? ये तो बापा के आगमन की निशानी है, शुभ संकेत है। कुंदीर मामा, बापा कहाँ है? कुंदीर मामा, कुंदीर मामा कहाँ हो आप? कुंदीर मामा, आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया, आप कहाँ हो? पापा कहाँ है? कैसे हो? गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। कौन मुझे बुला रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सच है कि सपना? अरे बाल, मैं अगर सच में मिलने आऊंगा तो कोई मानेगा नहीं, इसलिए मुझे स्वप्न में ही आना पड़ता है। पापा, मैं तो मानता हूँ कि आप सच में भी आ सकते हैं, लेकिन जो भी हो, आपने मुझे दर्शन दिए, ये मेरे लिए बहुत है पापा। मुझे पता है, जब से छोटे थे तब से मुझे दोस्त माना है ना? हाँ पापा। मैं तो एक छोटी बात कहने आया हूँ। आप आज्ञा कीजिए पापा। देखो, हर बार तुम गोकुल धाम वासी धूमधाम से मुझे लाते हो, तो इस बार मुझे लेने मत आना, मत आना, मत आना। लेने मत आना मतलब? मैं कुछ समझा नहीं पापा। मुझे लेने मत आना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। स्वयं आएंगे? आप स्वयं कैसे आ सकते हैं पापा? मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा पापा। तो बस मुझे लेने मत आना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। पापा, लेकिन हम लोग लेने नहीं आएंगे तो आप आएंगे कैसे? पापा, 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 पापा आप कहाँ हो? पापा, पापा, आप स्वयं कैसे आएंगे पापा? हम लेने आपको आ जाएंगे, आप कष्ट मत कीजिए। पापा, 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 पापा। ये सपना था या सच? कुंदीर मामा, ओह, लगता है सपना ही था। लेकिन सपना भी ऐसा था जैसे लग रहा हो सच में गणपति बापा मुझसे मिलने आए हो। लेकिन गडराया, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको लेने आने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं आ जाएंगे? पापा, आप स्वयं कैसे आएंगे पापा? आपने कहा कि आप पे भरोसा रखो। पापा, आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया। ये बात मैं सोसाइटी वालों को कैसे बताऊंगा? गणराया, मेरी उलझन दूर कीजिए पापा। मुझे बताइए, आप स्वयं कैसे आएंगे? आप कैसे आएंगे स्वयं? आप स्वयं कैसे आएंगे? इस बार मुझे लेने मत आना, मत आना, मत आना।
मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो पापा ने कहा है कि वो खुद आएंगे, हमें उन्हें लेने नहीं जाना है। आपको सच में ऐसा सपना आया? हाँ। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। माधवी, लेकिन अब मैं दुविधा में फंस गया हूँ। अगर सपने को सच मानूं तो बापा को लेने नहीं जा सकते, और अगर बापा को लेने नहीं गए और सपना सिर्फ सपना निकला तो ये तो अपशकुन होगा ना, और मेरा मजाक बनेगा वो अलग से। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? मुझे आपके सपने पर पूरा विश्वास है। अगर गणपति बप्पा ने कहा है कि वो खुद आएंगे तो वो जरूर आएंगे। मैं क्या म्हणते, हम लोग इसके बारे में चाचा जी से बात करें तो वो जरूर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चंपक चाचा जी एक अनुभवी इंसान है, वो हमें अच्छी सलाह देंगे। चाचा जी के पास चलते हैं। हाँ। जेठालाल, मैं जो भी बात कहने जा रहा हूँ मेरी भावनाओं से जुड़ी हुई है। हो सकता है तुम मेरी बात से सहमत ना हो, तो मेरी बात का मजाक मत उड़ाना। हाँ से जेठिया नहीं है। पर मैंने कब तेरी भावनाओं से जुड़ी हुई बात का मजाक उड़ाया भाई? तू नाम खराब कर रहा है मेरे सोसाइटी में। बोल बोल बेटे, तू बोल। हाँ चाचा जी, अभी सोसाइटी में गणपति बापा आने वाले हैं, उसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में आज सुबह मैंने एक सपना देखा। तो गजब का सपना है। हाँ, इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम करें क्या। हाँ, सपने को सच मानकर अगर हम लोग बापा को लेने नहीं जाएंगे, ये सोचकर कि बापा खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएंगे, और अगर वो नहीं आए तो? और सपने को सच नहीं मानते हैं और बापा को लेने जाते हैं, तो ये तो बापा की आज्ञा का अपमान हो सकता है ना। ये तो सच में बहुत बड़ी दुविधा है। तो अब क्या करें चाचा जी? पापा को लेने जाए या उनके स्वयं आने का इंतजार करें? बिली मास्टर, तू एक काम कर, तू ये बात है ना सोसाइटी में सबको बता, हाँ? फिर जैसा सब कहे वैसा तू कर, ताकि तेरे दिल पे भी कोई बोझ ना रहे। ठीक है? हाँ, ये अच्छी बात कही बापू जी आपने, नहीं भिड़े? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया है चाचा जी। और भिड़े, तू चिंता मत करना, गणपति बापा सब ठीक ही करेंगे। हाँ? हाँ, यस, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। चलो, हाँ, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। चलता हूँ। हम लोग अंदर आ सकते हैं? अरे आइए आती भाई, आइए आइए, बैठो बैठो। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? आत्माराम, वो हमको तुम्हारे सपने के बारे में पता चला। ओ अच्छा, पता चल गया आप लोगों को भी? चलो अच्छा है, अभी मुझे आप लोगों के विचार जानने मिलेंगे। आप लोग बातें कीजिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ। अरे नहीं डॉक्टर आती, नाश्ता नहीं, बात जरूरी है। अच्छा आत्माराम, तुमको जो सपना आया है उसके बारे में तुम क्या कहना चाहता है? देखो, बात ऐसी है कि कल रात को जब मैं सो गया था तब सपने में मुझे साक्षात गणपति बापा दिखे। आत्माराम, मैं क्या बोलता हूँ कि हो सकता है ये तुम्हारा भ्रम हो, इमेजिनेशन। नहीं अय्यर भाई, ये भ्रम नहीं है, इनको सच में सपने में गणपति बापा आए थे। हाँ मतलब मानता हूँ कि वो सपना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सच में गणपति बापा मुझसे मिलने आए हैं। अब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? मैंने अनुभव किया है उस चीज को। जब तक आप फील नहीं करोगे ना, आप यकीन नहीं करोगे। ओके, चलो मान लिया कि बापा सपने में आए थे, तो आगे हमें क्या करना है?
देखिए हादी भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि पापा ने मुझसे कहा कि मुझे लेने मत आओ, मैं स्वयं आ जाऊंगा, तो हमें पापा को लेने नहीं जाना चाहिए। पापा आ जाएंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तुम खुद ही बताओ कि पापा खुद सोसाइटी में कैसे आ सकते हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता। अय्यर भाई काय है, आप साइंटिस्ट हो ना, तो ऐसी बातों पे आप पटकन विश्वास नहीं करोगे, लेकिन भगवान तो चमत्कार करते ही है ना। वही बात है, पर आज के जमाने में कोई चमत्कार की बात करे तो कैसे समझ में आएगा? अगर हम तुम ये सब चिंता छोड़ो, हम लोग पापा को लेने जाएंगे। एक बार पापा सोसाइटी में आ गए ना, तो उसके बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक मिनट, आप सब लोग मिलकर अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। पटेल आओ, बैठो। आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। भिड़े, मुझे तेरे सपने के बारे में पता चला और मैं यहाँ कुछ कहने आया। क्या कहना चाहते हो पोपटलाल? मुझे लगता है गणपति बापा का भिड़े के सपने में आना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। पोपटलाल, तुम आत्माराम के सपने को तूफान एक्सप्रेस का हेडलाइन मत बनाओ। साइंस फैक्ट में बिलीव करता है, चमत्कार में नहीं। थोड़ा लॉजिकली सोचो। पापा ने कहा कि वो खुद सोसाइटी में आएंगे। आज के जमाने में पापा खुद कैसे आ सकते हैं? अरे ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि हमें किसी विद्वान पंडित से मिलना चाहिए, जो भिड़े के सपने को समझकर उसका विश्लेषण करे और हमें बताए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हाँ, ये चांगलं है, ये करके देखते हैं, नक्की कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं कहा? मैं ऐसे ही एक विद्वान पंडित को जानता हूँ, जाकर उनसे मिलते हैं। बहुत बड़े पंडित हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान है। बाबा, अगर उनके पास हर समस्या का समाधान है, तो उन्होंने अब तक तुम्हारा शादी क्यों नहीं करवाया? अय्यर भाई, उनको कुछ मत बोलो। शादी करवाना नहीं करवाना सब ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। फिलहाल हमें भिड़े की समस्या के समाधान के लिए उनके पास जाना ही चाहिए। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं, पंडित जी से मिलके आते हैं, फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि पापा को लेने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ओए यारो, मैं तो सोच सोच के परेशान हो गया हूँ कि भिड़े अंकल की डिसीजन लेंगे। हाँ यार, मतलब हम पापा को लेने जाएंगे नहीं तो पापा खुद कैसे आएंगे? हाँ फ्रेंड्स, मैं भी वही सोच रहा था कि अगर भिड़े अंकल का सपना मेरे सपने जैसा रहा तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तेरा सपना? अब तेरा क्या सपना है? हाँ, मैंने तुम लोग को बताया था ना, बचपन में मुझे कैसे कैसे सपने आते थे। मैं आइसक्रीम के पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, आइसक्रीम खा रहा हूँ, पेड़ पे से कपकेक्स और चॉकलेट्स निकाल के खा रहा हूँ, लेकिन वो सपने मेरे कभी पूरे ही नहीं हुए। बोली, ऐसे सपने कभी सच नहीं होते। वही तो सुनू, मेरे सपने की तरह भिड़े अंकल का सपना सच नहीं हुआ तो पापा खुद गोकुलधाम सोसाइटी आएंगे नहीं, तो हमारा पंडाल तो खाली रह गया ना। हाँ यार गोली, ये तो बहुत बड़ा बैड लक हो जाएगा फिर। फ्रेंड्स, तुम लोग टेंशन मत लो। आई एम 100% श्योर कि बाबा और बाकी सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालें। कैसे निकालेंगे? हाँ भिड़े, बोलो क्या डिसीजन लिया? वही जानने के लिए फोन किया है मेहता साहब। भिड़े, इसमें मैं क्या बोलूँ, ये आस्था का प्रश्न है भाई। मेरे ख्याल से तुम्हें सबकी राय लेनी चाहिए। हाँ तो मेहता साहब, ये कॉन्फ्रेंस कॉल ही है, सब लोग लाइन पे ही है। अच्छा, अरे भाई तो सब लोग बोलो, क्या राय है आप लोगों की? मेहता साहब, मैं तो उसको पहले ही बता चुका हूँ भाई, मेरे हिसाब से तो हमें पापा को लेना जाना चाहिए। यस करेक्ट जेठा जी। इनफैक्ट मुझे और अय्यर को भी यही लगता है कि हमें ही पापा को लेने जाना चाहिए। हाँ, एब्सोल्युटली। और देख बिड़ू, और मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी जो पंचों की राय वो मेरी राय, जैसा तुम लोग ठीक समझो। हाँ पोपटलाल, तुम्हारी क्या राय है भाई? मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई ना। पोपटलाल, तुमने ठीक से सुना ना टॉपिक क्या चल रहा है? तुम्हारी शादी बीच में कहाँ से आ गई? समझाता, आप सबकी शादी हो गई है, आप सबकी वाइफ है,
तो आप उनके साथ सलाह मशवरा करके डिसीजन ले सकते हैं कि पापा को लेने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, वाइफ नहीं है, मैं किसके साथ सलाह मशवरा करूं? इसलिए मैंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। भिड़े मास्टर, तुम पंडित जी के यहाँ गए थे ना, वहाँ क्या हुआ? अरे हाथी भाई, वहां पे कंफ्यूजन और बढ़ गया। वहां पे एक नहीं दो दो पंडित थे। एक ने कहा जाना चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं जाना चाहिए। अरे तो आत्माराम, ये तो गड़बड़ हो गया। तो मेरे हिसाब से तो हमें पापा को लेने जाना ही चाहिए। हाँ, जाना ही चाहिए, बराबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी यही लगता है। हाँ हाँ, देखो बेटे, सबने अपनी अपनी राय दे दी है। सबको यही लगता है कि पापा को लेने जाना चाहिए। फिर भी तुम्हारा जो भी निर्णय होगा हमें मान्य होगा। ठीक है, अभी सबसे बात करने के बाद मैंने ये विचार किया है कि मुझे मेरे सपने में भरोसा करके घर पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पापा को लेने नहीं गए तो पंडाल खाली रह जाएगा और ये बहुत बड़ा अपशकुन होगा। इसलिए हम सभी कल पापा को लेने जाएंगे। कल सुबह 9:30 से 11 बजे तक का मुहूर्त है, तो हम लोग कल सभी 9:15 बजे कंपाउंड में मिलेंगे। ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात, तो बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो दोस्तों, फिर तय रहा कि कल सुबह ठीक 9:15 बजे हम लोग कंपाउंड में मिलेंगे और पापा को लेने जाएंगे। अभी आप सब आराम से सो जाइए, कल सुबह मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट। शुभ रात्रि बबीता जी, अय्यर भाई, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अपने सबको तो बोल दिया आराम से सो जाइए। क्या आप आराम से सो पाएंगे? नींद आएगी आपको? बजाओ बजाओ, अच्छा बजा रहे थे, रुक क्यों गए? दोनों ढोल फट गए, ये देखो। चल भाई चल, फटाफट दूसरे ढोल की व्यवस्था करो। बिना ढोल के पापा को लेने कैसे जाएंगे? अभी दूसरा ढोल लेने जाएंगे, तब तक आप लोगों का मुहूर्त निकल जाएगा। अरे अब इतनी शॉर्ट नोटिस पे दूसरे ढोल वाले कहाँ से मिलेंगे? क्या करें अब हम लोग जाते हैं, सॉरी। अरे बैंड बाजा नहीं है तो क्या हुआ, हम खुद नाचते गाते बप्पा को लेके आएंगे। बच्चों, एक काम करो, तुम लोग थाली और चम्मच ले आओ। आइडिया बढ़िया है। हाँ, जल्दी। हाँ, चल। बारिश आ गई है, मतलब ये पापा का संकेत है, पापा का संकेत है, पापा का संकेत है, पापा का संकेत है। हज़राम, अरे क्या कुछ भी बोलता है, अभी बारिश का सीजन है तो बारिश तो आएगा ना। हाँ, और थोड़ी देर रुकेंगे तो बारिश रुक जाएगी। लेकिन कब रुकेगी? 11 बजे तक का ही मुहूर्त है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हम लोग। अरे इधर खड़े खड़े चर्चा ही करते रहेंगे तो पापा आएंगे ही नहीं। चलो जल्दी छाता लो, हम लोग 4-5 लोग जाते हैं और पापा को लेकर आते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम भीग जाएंगे। अरे अरे अब्दुल भाई, क्या तूफान आया यार।
हाँ मेरा छाता भी टूट गया। हे परमेश्वरा, ये कुदरत का प्रकोप है या हमें रोकने के लिए पापा की करनी? कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ। अब तो मुझे भी लग रहा है कि पापा हमें बाहर जाने से रोक रहे हैं। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन बापा हमें संकेत दे रहा है। पहले डोल फट गया, फिर बारिश आई, ये लोग छाते लेने गए तो छाते टूट गए, गाड़ी का छपरा उड़ गया। मानो या ना मानो, बापा हमें संकेत दे रहा है बार बार कि हम लोग उन्हें लेने नहीं जाए, वो स्वयं यहाँ पे आएंगे। और नहीं आए तो नहीं आती भाई, हमें बापा पर भरोसा रखना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा है तो वो खुद यहाँ पे आएंगे ही। हम यहीं रहकर बापा की आराधना करते हैं। मुझे यकीन, गणपति बापा अपने भक्तों को निराश नहीं करेंगे। गणपति बापा, हम सभी आपके स्वागत को लेकर उत्साही हैं। कुछ भी हो जाए आपको आना ही पड़ेगा। हाँ बापा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 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 गणपति बाप्पा मोरया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.